हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका मोबाइल रिपेयर की इस खास मास्टर क्लास में। आज हम एक ऐसे टूल की बात करने वाले हैं जिसके बिना सच कहूं तो प्रोफेशनल रिपेयरिंग की दुनिया अधूरी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डीसी पावर सप्लाई की। चलिए आज इसमें महारत हासिल करते हैं। चलिए शुरू करने से पहले एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछता हूँ। ईमानदारी से बताइएगा, क्या कभी आपके हाथ से मोबाइल का बोर्ड जला है? मतलब रिपेयर करते करते कस्टमर का महंगा फोन एकदम से डेड, कोई आईसी जल गई हो। यार जब मैंने भी शुरू किया था ना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और वो जो फीलिंग होती है ना, बहुत बुरी होती है। ये हम सब टेक्नीशियंस का सबसे बड़ा डर है। लेकिन आज हम इसी डर को जड़ से खत्म करने का तरीका सीखने वाले हैं। देखिए, हम सबने ना कभी चार्जर या किसी और जुगाड़ वाली सप्लाई से काम चलाने की सोची है ना? लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई कंट्रोल ही नहीं होता। जरा सा वोल्टेज ऊपर नीचे हुआ और बूम, फोन की महंगी पावर आईसी या सीपीयू सब जल सकता है। और सबसे बुरी बात क्या है पता है? अगर बोर्ड में कोई शॉर्ट हुआ ना, तो ये जुगाड़ आपको बताएगा ही नहीं। आप अनजाने में ही पूरे बोर्ड को डेड कर देंगे। और जब कस्टमर का फोन डेड होता है ना, तो सिर्फ फोन का नुकसान नहीं होता, आपकी मेहनत, आपकी रेपुटेशन सब दांव पर लग जाता है। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका समाधान है एक प्रोफेशनल डीसी पावर सप्लाई। और आज हम बात कर रहे हैं सुगॉन 3005D की। देखिए, इसे सिर्फ एक मशीन समझने की गलती मत कीजिएगा। ये आपके काम का सबसे जरूरी, सबसे अहम सेफ्टी टूल है। ये वो हथियार है जो आपके काम को सेफ और एकदम सटीक बनाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये डीसी पावर सप्लाई है क्या भला? सीधी सी भाषा में ये एक ऐसा टूल है जो खास तौर पर मोबाइल के बोर्ड को चेक करने के लिए बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ एक शब्द में है, कंट्रोल। मतलब ये आपको पूरी पावर देता है कि आप मोबाइल के पीसीबी पर कितना वोल्टेज भेजेंगे, कितना करंट भेजेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, मोबाइल रिपेयर की दुनिया में यही कंट्रोल ही सब कुछ है। सोचिए, मल्टीमीटर आपको सिर्फ बताता है कि हाँ, यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन ये डीसी पावर सप्लाई ये आपको उस प्रॉब्लम को सेफ तरीके से ढूंढने और ठीक करने की असली ताकत देती है। तो चलिए अब इसके सबसे बेसिक और सबसे जरूरी फीचर को समझते हैं, यानी कि वोल्टेज और करंट पर सटीक कंट्रोल, जो किसी भी मोबाइल बोर्ड को बचाने की आप कह सकते हैं पहली शर्त है। देखिए, मोबाइल फोन का जो सर्किट बोर्ड होता है ना, जिसे हम पीसीबी कहते हैं, वो बहुत नाजुक होता है। उस पर लगी जो छोटी छोटी आईसीज होती हैं, जैसे सीपीयू या पावर आईसी, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। उन्हें एकदम सही खुराक चाहिए, मतलब ठीक उतना ही वोल्टेज और करंट जितना उनके लिए बनाया गया है, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा। जरा सा भी ज्यादा वोल्टेज दिया तो सीपीयू या पावर आईसी हमेशा के लिए खत्म, और अगर कम दिया तो फोन ऑन ही नहीं होगा। तो फिर किसी भी बोर्ड को पावर देने का सही और सबसे सेफ तरीका क्या है? इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये बहुत जरूरी है। स्टेप 1, हमेशा पहले करंट लिमिट सेट करें। मान लीजिए आप शॉर्ट ढूंढ रहे हैं, तो इसे 2 एम्पियर्स पर सेट कर दीजिए। स्टेप 2, अब सही वोल्टेज सेट करें। मोबाइल के लिए ये होता है 3.8 वोल्ट से 4.2 वोल्ट के बीच। और सबसे आखिर में स्टेप 3, जब ये दोनों सेटिंग्स हो जाएं, तभी बोर्ड को मशीन से कनेक्ट करें। ये जो सीक्वेंस है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने पहले बोर्ड लगा दिया और फिर वोल्टेज सेट करने लगे और गलती से हाथ घूम गया और वोल्टेज ज्यादा हो गया, तो बोर्ड को बचाने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये एक तस्वीर में पूरी कहानी बयां कर रहा है। एक तरफ है सही तरीका, वोल्टेज 4.2V पर सेट, करंट लिमिट ऑन, नतीजा बोर्ड एकदम सेफ है, खुश है। दूसरी तरफ है गलत तरीका। मान लीजिए वोल्टेज 5V से ऊपर चला गया, या आपने करंट लिमिट को ऑन ही नहीं किया, नतीजा आईसी जल जाएगी, बोर्ड डैमेज हो जाएगा। मतलब सिर्फ एक छोटी सी गलती और हजारों का नुकसान, इतना फर्क है। तो ये 4.2 वोल्ट का नंबर ये इतना खास क्यों है? इससे आप मोबाइल रिपेयरिंग का मैजिक नंबर समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पूरी तरह से चार्ज की हुई मोबाइल बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है। ये वो गोल्डन स्टैंडर्ड है जिस पर आप किसी भी मोबाइल फोन के बोर्ड को बिना किसी डर के पावर देकर टेस्ट कर सकते हैं। इस नंबर को हमेशा याद रखिएगा, 4.2 वोल्ट। अच्छा, वोल्टेज और करंट तो समझ आ गया। अब आते हैं उस चीज पर जिससे हर टेक्नीशियन डरता है, शॉर्ट सर्किट। चलिए देखते हैं कि मशीन इस सिचुएशन में कैसे आपका सबसे बड़ा बॉडीगार्ड बनती है। आप ये समझ लीजिए कि सुगॉन 3005D आपके मोबाइल बोर्ड का पर्सनल बॉडीगार्ड है। बिल्कुल जैसे एक बॉडीगार्ड किसी भी खतरे को मेन आदमी तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में रोक लेता है ना, ठीक वैसे ही ये पावर सप्लाई किसी भी शॉर्ट सर्किट को बोर्ड को नुकसान पहुंचाने से पहले ही रोक देती है। और ये प्रोटेक्शन इतनी जरूरी क्यों है? जरा सोचिए,
मान लीजिए बोर्ड की मेन पावर लाइन यानी वीसीसी लाइन पर फुल शॉट है और आपने उसे बिना प्रोटेक्शन के पावर दे दिया, तो क्या होगा? कुछ ही सेकंड्स में फोन का सीपीयू जलकर राख हो सकता है। और जब सीपीयू जलता है ना, तो सिर्फ हार्डवेयर का नुकसान नहीं होता, कस्टमर की सारी तस्वीरें, उसके कॉन्टैक्ट्स, उसका सारा डेटा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये प्रोटेक्शन फीचर बोर्ड को इसी जानलेवा शॉक से बचाता है। अब ये होता कैसे है? ये होता है दो बहुत ही स्मार्ट मोड्स के जरिए, CV और CC। जब आप एक नॉर्मल सही बोर्ड को ऑन करते हैं तो मशीन CV मोड में रहती है, यानी कांस्टेंट वोल्टेज। वो आपके सेट किए हुए 4.2 वोल्ट को बनाए रखती है, सब ठीक है। लेकिन जैसे ही आप एक शॉर्ट पोर्ट को कनेक्ट करते हैं तो वो बोर्ड एकदम से बहुत सारा करंट खींचने की कोशिश करता है। यहीं पर इस मशीन का दिमाग काम करता है। वो फौरन समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत CC मोड में चली जाती है, यानी कांस्टेंट करंट। ये क्या करती है? ये करंट को आपकी सेट की हुई लिमिट जैसे 2 एम्पियर पर लॉक कर देती है और वोल्टेज को अपने आप कम कर देती है। बस इसी एक एक्शन से बोर्ड जलने से बच जाता है। तो अब आप समझ रहे हैं, ये टूल सिर्फ बोर्ड को ऑन करने के लिए नहीं है, ये तो आपको एक तरह की सुपर पावर देता है बोर्ड के अंदर झांकने की और छुपी हुई खराबी को पकड़ने की। चलिए एक और सिचुएशन की बात करते हैं। आपके पास एक डेड फोन आया, आपने उसे मशीन से कनेक्ट किया और डिस्प्ले पर रीडिंग अटक गई 0.00 एम्पेयर। कुछ हो ही नहीं रहा। अब इसका क्या मतलब है? ये जो रीडिंग है ना, ये आपसे बात कर रही है। चलिए समझते हैं इसकी भाषा। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये हर टेक्नीशियन के लिए एक खजाने की तरह है। ये करंट की भाषा का ट्रांसलेशन है। जैसे अगर रीडिंग 0.00 पर अटकी है तो इसका सीधा मतलब है कि पावर आगे जा ही नहीं रही। हो सकता है पावर लाइन कहीं से टूटी हो या पावर आईसी ही काम नहीं कर रही। अब अगर रीडिंग थोड़ी सी बढ़ती है, मान लीजिए 0.01A से 0.05A के बीच आकर रुक जाती है, तो इसका मतलब है कि सीपीयू जाग तो रहा है लेकिन फोन बूट नहीं हो पा रहा। ये अक्सर सॉफ्टवेयर या eMMC की प्रॉब्लम होती है। और अगर कनेक्ट करते ही करंट सीधा 2.0A पर शूट कर जाए तो बधाई हो, आपको VCC लाइन पर एक फुल शॉट मिल गया है। अब बस रोजेंट डालिए और देखिए कौन सा कंपोनेंट गर्म हो रहा है। तो हमेशा याद रखिए, उस छोटी सी डिस्प्ले पर दिखने वाली हर एम्पियर रीडिंग एक पूरी कहानी सुनाती है। वो आपको बताती है कि बोर्ड के अंदर असल में क्या चल रहा है। इन नंबरों को पढ़ना और समझना सीखना, यही एक नौसिखिए और एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन के बीच का असली फर्क है। और इतना ही नहीं, इसमें कुछ और भी छोटे छोटे मगर बहुत काम के फीचर्स हैं, जैसे मेमोरी कीज। आप एंड्रॉइड और आईफोन के लिए अलग अलग सेटिंग सेव कर सकते हैं। एक बटन दबाया और आप तैयार, बार बार सेट करने का कोई झंझट नहीं। फिर है कीपैड लॉक, ताकि काम के बीच में गलती से कोई बटन दब जाए और वोल्टेज ना बदल जाए। और इसका कूलिंग सिस्टम ये पक्का करता है कि आप घंटों तक बिना रुके काम कर सकें, मशीन गर्म नहीं होगी। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन के लिए, उसके करियर के लिए इन सब चीजों का आखिर मतलब क्या है। एक प्रोफेशनल डीसी पावर सप्लाई यूज करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है आप बिना डरे सेफ तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं। आप खराबी को जड़ से पकड़ सकते हैं। आईसी लेवल का रिपेयर आपके लिए आसान हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, जब आप कॉन्फिडेंस से काम करते हैं तो कस्टमर का आप पर भरोसा बढ़ता है। यही तो है प्रोफेशनल क्वालिटी। तो आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, सारन 3005D जैसा एक भरोसेमंद टूल सिर्फ मोबाइल के बोर्ड नहीं बचाता, ये आपके करियर को बचाता है। ये मार्केट में आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत को बचाता भी है और बनाता भी है। तो सवाल अब ये है, क्या आप अपने काम को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं? अपने करियर और अपनी रेप्यूटेशन को सुरक्षित करने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, सही टूल्स में इन्वेस्ट करना ही प्रोफेशनलिज्म की तरफ आपका पहला और सबसे जरूरी कदम है।